हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है सौरभ और आज मैं एक्सप्लेन करूंगा एक चाइनीज ड्रामा जिसका नाम है मिस्टीरियस लव। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। गाइस, मैं इस वीडियो में एपिसोड फर्स्ट को एक्सप्लेन करूंगा। अगर आपको एपिसोड फर्स्ट अच्छा लगे तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सॉरी फॉर द डिले, लेट्स स्टार्ट द ड्रामा। एपिसोड फर्स्ट की स्टार्टिंग में हमको नियान दिखाई जाती है, जो कि हमारे इस ड्रामा की फीमेल लीड होती है, जो कि छोटा मोटा एक्टिंग का रोल भी करती है और वो एक शिप में फंसी होती है। तभी वहाँ पर लीतेंग आता है, जो कि हमारे इस ड्रामा का मेल लीड होता है और वो गुड लुकिंग होने के साथ साथ एक बॉडीगार्ड होता है जिसका IQ बहुत ही ज़्यादा होता है और वो अपना काम बहुत अच्छे से करता है। लीतेंग वहाँ पर नियान से कहता है उस शिप से कूद जाने को और वहाँ से बाहर निकल जाने को, लेकिन नियान कहती है कि तुम कैसे बाहर निकलोगे। तो वो कहता है कि मैं बाहर निकल जाऊंगा, तुम यहाँ से चले जाओ। जिसके बाद नियान वहाँ से चली जाती है और जैसे ही वो शिप से बाहर आती है उस शिप में ब्लास्ट हो जाता है। जिसके बाद नियान वहीं पे रोने लगती है और हमको पता चलता है कि नियान बस ये सब सोच रही होती है, वो तो अपने एक्टिंग स्कूल में एक्टिंग कर रही होती है। तभी वहाँ पर उसका दूसरा एक्टर कहता है कि तुमको यहाँ पे रोना नहीं था, मैं जानता हूँ तुमको यहाँ पर नहीं रोना चाहिए और तुम बहुत ही बेकार एक्ट्रेस हो। तो नियान कहती है कि मुझे लगता है कि तुम बहुत बेकार एक्टर हो जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। वो कहता है कि मैं बहुत अच्छे स्कूल से पढ़ा हूँ, वहाँ पर मुझे कई सारे मेडल मिले हुए हैं जिसकी वजह से मैं बेकार नहीं हूँ, सिर्फ तुम ही बेकार हो। नियान वहाँ पे कहती है कि अभी रिहर्सल बंद करते हैं। जिसके बाद उसके डायरेक्टर वहाँ पर रिहर्सल बंद कर देते हैं और नियान हमको वहीं पे दिखाई जाती है। जिसके बाद वहाँ पे एक लड़का आता है और हमको पता चलता है कि वो नियान की ब्लाइंड डेट के लिए आया है। जिसके बाद ये दोनों हमें ब्लाइंड डेट पर दिखाए जाते हैं, जहाँ पे ये दोनों आपस में इंट्रोडक्शन कर रहे होते हैं। नियान उससे पूछते हैं कि तुमको कैसी लड़कियां पसंद। जिसके बाद वो अपनी पसंद बताने लगता है। तभी नियान के फोन में उसकी फ्रेंड जुफई का मैसेज आता है और वो उस मैसेज में लिखती है कि उसको एक फोटोग्राफर की जरूरत है जो कि बहुत ही अच्छी फोटोज खींचे और उसके साथ हमेशा बना रहे। नियान के साथ जो लड़का आया होता है वो भी एक फोटोग्राफर होता है। जिसके बाद नियान कहती है कि तुमको मुझसे ज़्यादा मेरी फ्रेंड में इंटरेस्टेड होना चाहिए क्योंकि वो तुमको चाहती है। जिसके बाद वो अपनी फ्रेंड का नंबर उसको दे देती है और तभी वहाँ पे उसको लगता है कि लीतेंग आया है, जिसकी वजह से वो वहाँ से बाहर चली जाती है और वो लीतेंग का पीछा करने लगती है। लेकिन वो देखती है तो वो लीतेंग नहीं होता है, वो और ही कोई होता है। जिसके बाद वो वहीं पर खड़ी हो जाती है। जिसके बाद नियान वहाँ पे कहती है कि मैं अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छे से जी रही हूँ और मैं हमेशा तुम्हारे बारे में सोचती रहती हूँ। मुझे लगता है कि मैं तुमको ढूंढ लूँगी, लेकिन मुझे लगता है कि तुम हमेशा मेरे साथ हो। क्या तुम सच में जिंदा हो? सीन यहीं पे कट हो जाता है। सीन चेंज होता है और उनको नियान दिखाई जाती है जो कि अपने घर पर होती है और एक फ्लावर पॉट में पानी डाल रही होती है। तभी वहाँ पर जिफई आती है और उससे कहती है कि उसने एक बुक लिखी होती है जो कि उसको पढ़ने के लिए देती है, लेकिन नियान को वो बुक समझ में नहीं आती है। तो वो वहाँ से फिर से चली जाती है और वो फिर से अपने पौधों में पानी डालने लगती है। जुफई उससे कहती है कि तुमने अपनी ब्लाइंड डेट मुझे क्यों दे दी और तुम इस पौधे में हमेशा क्यों पानी डालती रहती हो? क्या तुम अभी भी लीतेंग को पसंद करती हो? तो कहती है क्या तुम अभी भी लीतेंग को पसंद करती हो? तो नियान कहती है कि तुम अपना काम करो जाके। जिसके बाद वो अपना काम करने चली जाती है और नियान कहती है कि ये पौधा खराब हो रहा है। सीन चेंज होता है, हमको नियान दिखाई जाती है जो कि अपने डायरेक्टर के पास गई होती है अपने फ्लावर पॉट को सही कराने के लिए, क्योंकि उसके फूल अच्छे से खिल नहीं पा रहे होते हैं। उनके डायरेक्टर को फूल बहुत अच्छे लगते हैं जिसकी वजह से वो इसका काम भी करते हैं। तो नियान उसको अपना फ्लावर पॉट देती है और उनसे कहती है कि इसको सही करने के लिए। तो वो कहते हैं वो इसको सही कर देंगे। जिसके बाद वो बताते हैं जो उसकी फीमेल लीड आने वाली थी नेक्स्ट ड्रामा के लिए वो नहीं आ पा रही है, वो अभी बहुत व्यस्त है जिसकी वजह से वो उनके साथ काम नहीं कर पाएगी। तो नियान कहती है कि वो इस शो को टाल नहीं सकते क्योंकि इस शो की आधी टिकट्स बिक चुकी हैं। तो नियान कहती है कि वो उससे बात करने जा रही है। तो वो कहते हैं कि वो इस समय बहुत बिजी है क्योंकि उसने एक स्पॉन्सरशिप पार्टी की होती है जिसमें बहुत टाइम लगेगा। जिसके बाद नियान वहाँ से चली जाती है। सीन यहीं पे कट हो जाता है। सीन चेंज होता है, हमको नियान दिखाई जाती है जो कि उसी पार्टी में आई होती है जहाँ पर वो फीमेल एक्ट्रेस होती है और वहाँ पर उसको एंट्री नहीं मिल रही होती। वहाँ का बॉडीगार्ड जिसका नाम जिंग हाओ होता है वो नियान से कहता है कि आपको अंदर एंट्री नहीं मिल सकती। तो वो कहती है कि वो यहाँ की स्पॉन्सरशिप में शामिल है। तो वो बताता है कि वहाँ पर खड़े जितने लोग भी बाहर हैं वो सभी यही कह रहे हैं। जिसके बाद नियान अपनी फ्रेंड को कॉल करती है और उससे कहती है कि इस पार्टी का VIP पास लाने के लिए। ये फिर उससे पूछती है कि तुम वहाँ पर क्या कर रहे हो, तुमको तो पार्टी पसंद नहीं है। लेकिन नियान कहती है कि उसको उस फीमेल लीड को मनाना पड़ेगा। तो वो कहती है कि तुम वहाँ पर क्यों हो, उससे तुमको बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो कहती है कि कोई बात नहीं, ये मेरा काम है, मुझे ये करना ही होगा। जिसके बाद वो उसको VIP पास भेज देती है। तभी वहाँ पर उसको लीतेंग दिखाई पड़ता है जिसे देखकर वो अंदर जाने की कोशिश करती है, लेकिन वहाँ के बॉडीगार्ड उसको रोक लेते हैं। तभी एक बॉडीगार्ड आता है और कहता है कि इनको VIP पास मिल गया है और वो अंदर चली जाती है। वो वहाँ पर लीतेंग को ढूंढ रही होती है लेकिन लीतेंग उसको मिल नहीं रहा होता है। बहुत ज़्यादा देर तक ढूंढने के बाद लीतेंग नहीं मिलता है और वो जाकर उसकी फीमेल एक्टर से लड़ जाती है। जिसके बाद वो उससे उसकी कंपनी में काम करने के लिए कहती है लेकिन वो मना कर देती है।
और वो वहाँ पर उससे बात भी नहीं करना चाह रही होती है, लेकिन नियान उससे बार बार पूछती रहती है, लेकिन वो हर बार मना करती रहती है। जिसके बाद नियान उसको बहुत परेशान करने लगती है, तो वो फीमेल एक्ट्रेस वहाँ के बॉडीगार्ड को बुलाती है और नियान को बाहर ले जाने के लिए कहती है, लेकिन वो बॉडीगार्ड कहते हैं कि वो उसको बाहर नहीं कर सकते हैं क्योंकि उसके पास वीआईपी पास है। तो वो एक्ट्रेस कहती है कि अपने बॉस को कहो कि मेरे पास इतने बॉडीगार्ड खड़े कर दे कि ये मेरे पास ही ना आ पाए। जिसके बाद वो वहाँ पर कई बॉडीगार्ड खड़े कर देते हैं और नियान को उसके पास आने ही नहीं देते हैं। लेकिन नियान चालाक होती है, तो वो जिंगाओ को अपना फ़ोन दे देती है और कहती है कि मेरी वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए। जिसके बाद वो स्टेज पर चली जाती है और माइक लेकर वहाँ पर अनाउंसमेंट कर देती है कि वो फीमेल एक्ट्रेस उनकी कंपनी का एक शो करने वाली है जो कि बहुत ही अच्छा आने वाला है, और वो वहाँ पर उसको फोर्स करने लगती है। जिसके बाद वो फीमेल एक्ट्रेस भी वहाँ पर आ जाती है और कहती है कि वो इनके साथ काम करके बहुत अच्छा महसूस करेगी। इस पूरे इंसिडेंट की वीडियो रिकॉर्डिंग जियांग हाओ ने कर ली होती है। तो नियान उससे कहते हैं कि मैंने इसकी पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग कर दी है और मैं अब इसको वायरल कर दूंगी, अब तुमको मेरे साथ काम करना ही पड़ेगा। जिसके बाद वो फीमेल लीड वहाँ पर डायरेक्टर ली को बुलाती है और नियान देखती है तो वो डायरेक्टर ली ही ली तेंग होते हैं। जिसके बाद डायरेक्टर ली वहाँ पर आ जाते हैं और डायरेक्टर ली उससे पूछते हैं कि क्या आपको कोई दिक्कत है, तो वो कहती है कि मुझे अपने घर जाना है, बहुत टाइम हो गया है। जिसके बाद डायरेक्टर ली वहाँ जाने लगते हैं, तो नियान उसको रोकते हैं और कहते हैं कि क्या ये तुम ही हो ली? तो वो कहते हैं कि आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, मैं और कोई नहीं हूँ, मैं डायरेक्टर ली हूँ। मुझे लगता है कि आपने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर ली है, आपको इतनी ड्रिंक नहीं करनी चाहिए मैम। और वो कहते हैं कि क्या आपको भी मैं घर छोड़ दूँ, तो वो मना कर देती है और कहती है कि मैं कभी ड्रिंक नहीं करती हूँ। वहाँ पर वो फीमेल लीड कहते हैं क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो, और वो नियान से कहते हैं कि तुमको ऐसे बात नहीं करनी चाहिए, वो डायरेक्टर ली है ना कि तुम्हारे लीते हैं, तुम ऐसा क्यों जता रही हो कि तुम उसको जानती हो, वो बहुत अमीर आदमी है, ऐसा नहीं हो सकता है कि वो तुमको जानता होगा। और वो डायरेक्टर ली से पूछती है तो वो मना कर देते हैं। जिसके बाद नियान उसको डॉक्यूमेंट दिखाती है और कहती है कि तुमको मेरे साथ काम करना ही पड़ेगा, मेरे पास प्रूफ है। तो वो उससे डॉक्यूमेंट ले लेती है और उससे कहती है क्या तुमको स्विमिंग करना आती है। जिसके बाद वो डॉक्यूमेंट वहाँ पर स्विमिंग पूल में डाल देती है और नियान कहती है कि अगर मैंने ये डॉक्यूमेंट निकाल दिए तो क्या तुम मेरे साथ काम करोगे। तो वो कहते हैं पहले डॉक्यूमेंट निकालने को। नियान को स्विमिंग नहीं आती होती है, लेकिन वो फिर भी उस स्विमिंग पूल में कूद जाती है, लेकिन वो वहाँ से बाहर नहीं निकल पा रही होती, तो जिंगहो उसको बाहर निकालता है। जिसके बाद नियान वो डॉक्यूमेंट लेकर उसके पास जाते हैं और कहती है अब तुम मेरे साथ काम करोगे। तो वो उससे बहुत इम्प्रेस हो जाती है और कहती है कि हाँ वो उसके साथ काम करेगी, अब चाहे वो डॉक्यूमेंट खो भी जाए लेकिन वो फिर भी उसके साथ काम करेगी। तो नियान कहते हैं कि तुम अपने सत्तों पर अड़ी रहना और मेरे साथ काम करना। सीन चेंज होता है, हमको नियान दिखाई जाती है जो कि बाहर बैठी होती है और वो पूरी गीली होती है और वो अपने डायरेक्टर से बात कर रही होती है और उसके डायरेक्टर कहते हैं कि तुमने पता नहीं क्या जादू कर दिया है, जिसकी वजह से वो फीमेल लीड ने मेरे पास कॉल किया और वो कहती है कि मैं तुम्हारे साथ काम करूँगी। जिसके बाद वो डायरेक्टर बहुत खुश हो जाते हैं और नियान से कहते हैं कि लेकिन तुमको स्विमिंग नहीं आती है तो तुमने स्विमिंग क्यों की। तो वो कहती है कि कोई बात नहीं, मैंने स्विमिंग नहीं की थी बल्कि मुझे किसी ने बचा लिया था। जिसके बाद हमको फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि नियान को स्विमिंग नहीं आती है। जिसके बाद ली तेंग उसको बचाता है और ली तेंग को लगता है कि उसके साथ जो आदमी है वो उसके साथ ज़बरदस्ती करेगा, जिसकी वजह से ली तेंग नियान को वहाँ से लेकर चला जाता है और उनसे कहता है कि वो उसकी है और उसी की रहेगी। उसके बाद ली तेंग वहाँ पर उसको अपने बेडरूम में ले जाता है, जहाँ पर वो एक्टिंग करता है कि वो नियान के साथ ज़बरदस्ती कर रहा है, लेकिन वो ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा होता है। नियान भी वहाँ पर समझ जाती है कि उसके साथ वो कुछ भी नहीं करेगा। जिसके बाद नियान भी शांत हो जाती है। ली तेंग को पता होता है कि वहाँ पर कुछ लोग बाहर खड़े होंगे जो कि उसको बाहर से देख रहे होंगे, जिसकी वजह से वो ये सब कर रहा होता है। उन सभी के जानने के बाद ली तेंग वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद फ्लैशबैक यहीं पे ख़त्म हो जाता है और तभी वहाँ पर ली तेंग की कार रुकती है और वो मॉडल उससे कहते हैं कि तुम अपने डायरेक्टर के लिए बहुत मेहनत करती हो, क्या तुम्हारे डायरेक्टर तुमको यहाँ पर लेने आएंगे। वो उसको ताना मार रही होती है, तो वो कहते हैं कि इससे तुमको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, मैं अपना काम खुद कर लूँगी, मुझे डायरेक्टर से कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। और वो उससे कहती है वहाँ से जाने के लिए। जिसके बाद वो फीमेल लीड डायरेक्टर से कहती है वहाँ से चलने के लिए और कहती है कि उसको वहाँ पर बहुत ठंड लग रही है और वो वहाँ से चली जाती है। और वो कार में दिखाया जाता है कि वो फीमेल लीड ली तेंग से कहती है कि क्या वो आगे बैठ सकती है, क्योंकि उसको आगे बैठने का मन हो रहा है। वो ली तेंग को पसंद करती है, लेकिन ली तेंग उसमें इंटरेस्टेड नहीं होता है और उससे कहता है कि उसे आगे बैठाना किसी को भी पसंद नहीं है। जिसके बाद ली तेंग उसको आगे नहीं बैठाता है और हमको पता चलता है कि ली तेंग को अपनी बगल वाली सीट पे किसी को भी बैठाना अच्छा नहीं लगता है। सीन यहीं पे कट हो जाता है। नेक्स्ट डे हमको डायरेक्टर दिखाए जाते हैं जो कि उसी पौधे को सही कर रहे होते हैं। तभी उसके अंदर उनको एक कॉइन मिलता है, जिसको सही से देखने पर वो एक कॉइन नहीं बल्कि एक चिप होती है। जिसके बाद वो अपने फ़ोन में लगाते हैं, लेकिन उसमें से कुछ नहीं होता है। तो फिर उनको लगता है कि वो ख़राब हो गया है और उसको फिर से वो अपनी पर्स में रख लेते हैं। सीन चेंज होता है और हमको नियान और
यूफई दिखाई जाती है, जहाँ पर यूफई नियान से कहती है कि तुम्हारा हीरो तो वापस आ गया लेकिन उसकी याददाश्त चली गई, उसने तो तुमको मारने से भी इनकार कर दिया है, अब तुम क्या करोगी। यूफई कहते हैं कि इतने साल हो गए लेकिन फिर भी तुम उसको भूली नहीं हो, तुम अभी भी उसी को पसंद करती हो सकता है कि उसको एमनीसिया की बीमारी हो गई हो जिसकी वजह से वो तुमको मारने से इनकार कर रहा है। तो नियान कहती है कि अब वो देखेगी क्या ये वही ली तेंग है या और फिर और कोई है। जिसके बाद नियान कहती है कि अब मैं अपनी नई जिंदगी चालू करने जा रहे हैं और उनका गेम वहीं पे खत्म होता है। जिसके बाद वो दोनों वहां से जाने लगती हैं। तभी नियान के फोन में उसकी मॉम को मैसेज आता है और वो कहते हैं कि उसकी एक नई ब्लाइंड डेट आने वाली है और उसको कल वहां पर जाना है। जिसके बाद नियान की मॉम उस लड़के की आईडी नियान के पास भेजती है, जिसे देखकर नियान को लगता है कि ये ली तेंग ही है। और नेक्स्ट डे हमको दिखाया जाता है कि नियान अपनी ब्लाइंड डेट पे जा रही होती है और जब वो ब्लाइंड डेट पर जाती है तो देखती है कि वहाँ पर ली तेंग होता है। नियान उससे कहते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जिसके बाद एपिसोड फर्स्ट की एंडिंग यहीं पे हो जाती है। गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।